गाइस वेलकम बैक टू स्टिचिंग डायरी। सो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही प्यारी से प्रिंसेस वाले बॉल गाउन की कटिंग और स्टिचिंग शेयर कर रही हूँ, जो मैंने 4 to 5 ईयर बेबी गर्ल के लिए बनाया हुआ है। सो इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने 10 मीटर का लगभग फैब्रिक यूज़ कर लिया है नेट का, और 2.5 मीटर सैंतून फैब्रिक यूज़ किया है जो मैंने इसके अस्तर के लिए यूज़ किया हुआ था। सो इसमें मैंने मोती वाला स्टोन का वर्क किया हुआ है, इसमें देख सकते हैं आप। और बैक से भी हमने इसे लगभग बैकलेस रखा है, ये देख सकते हैं आप। सो इसे बनाना बहुत ही आसानी वे में आपको बताने वाली हूँ। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा मेज़रमेंट है, इसी के अकॉर्डिंग हम कटिंग करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हमें ड्राफ्टिंग करनी होगी। यहाँ मैंने लिया है चार्ट पेपर, इसे 2 फोल्ड किया है। लेंथ वाइज देखिए ये 12 इंचेस का है। यहाँ पे हमें शोल्डर ले लेना है 4.5 इंचेस। आर्म होल हमें लेंगे 5.5 इंच। इस तरह से मार्क कर लेने के बाद हमें इसे स्केल की हेल्प से इस तरह से बॉक्स बना लेना होगा। और इसके बाद हम यहाँ पे दे देंगे आर्म होल का शेप, ठीक है। तो इस तरह से हमें दे देना है आर्म होल का शेप। अब हम इसमें फिटिंग ऐड कर लेते हैं। तो फिटिंग हम ले रहे हैं 6 इंचेस का, बस्ट फिटिंग भी, वेस्ट फिटिंग भी 6 इंचेस ही हम रखेंगे यहाँ पे। और इस तरह से लाइन को हम मिला लेंगे। मार्जिन 1 से 1.5 इंच तक आप रख सकते हैं, आपको जितनी रखनी हो, ठीक है। और इसके बाद अब हमें ये वाला जो आर्म होल है ना, यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है, क्योंकि इसके ऊपर जो हमने कपड़ा लगाना है ये सिर्फ नेट में होगा। तो अब हमें यहाँ पे नेक ले लेना है 2 इंच पर, और यहाँ पे हम 3 इंच नेक की लंबाई रखेंगे। इस तरह से हमें नेक का राउंड नेक का शेप दे देना है। और ये जो हमने ड्राफ्टिंग की ना, इसे यहाँ पे हम शोल्डर एकदम बिल्कुल 1/2 इंच डाउन कर लेंगे यहाँ पे, इस तरह से। तो अब जो ये मार्किंग की हमने वो हम कट कर लेते हैं। तो ये जो हमने कटिंग कर ली, अब ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है ना, इसे हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से आर्म होल से इसे हल्का सा कर्व शेप में मिला लेंगे, इस तरह से। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, दोनों को हमें रखना है। अभी ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, इससे हम नेट कट करेंगे। ये देखिए मैंने नेट का फैब्रिक लिया है, और इस पे हम ये वाला ऊपर वाला फैब्रिक को बैठाएंगे, और नीचे वाला फैब्रिक को भी हम रख लेंगे। इसे इस तरह से सेट करने के बाद मैंने नेट को यहाँ पे 2 फोल्ड में रखा है, ध्यान दीजिएगा। और फिर हम इसे पिनअप कर लेंगे। पिनअप करने के बाद हमें क्या करना है, इसी के हमें लाइनिंग पे सिलाई लगानी है। हमें इसे पकड़ते हुए सिलाई नहीं करनी चाहिए, इसके बगल से हमें सिलाई लगाते हुए पूरे में जानी है, ताकि एक मार्किंग आ जाए। अगर हम इसमें मार्क करते हैं तो वो मार्क अच्छे से नहीं दिखेगा, इसलिए हम एक बार सिलाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने कर ली सिलाई। तो ये हमने एक बार सिलाई कर ली। अब इसी से बिल्कुल 1/2 इंच अंदर हम एक सिलाई लगा लेंगे, क्योंकि ये जो सिलाई है ये तो हमारा सिलाई जब करेंगे तो वो में चला जाएगा, ये हमारा आउटलाइनिंग है। अब हम इसमें ये स्टोन और ये हमने मोती लिया है, वाइट मोती, वो यूज़ करेंगे। तो इसमें हम करेंगे फैब्रिक ग्लू का यूज़। एक पेपर के ऊपर आप अपने ये वाले नेट को हम रख लेंगे, और इसके बाद हम अपने स्टोन्स और मोती को फैब्रिक ग्लू के हेल्प से चिपका लेंगे, ठीक है। तो चलिए सारे अपने अकॉर्डिंग आपको जहाँ जहाँ स्टोन्स और मोती लगानी है ना, आप लगा सकते हैं, कोई ये नहीं है। तो अच्छे से इसे हम यहाँ पे लगा लेते हैं। चलिए सारी हमने स्टोन्स लगा ली। अब हम इसी तरह से अपनी मोती को जगह जगह पे चिपका लेंगे। तो इस तरह से हमने मोती को लगा लेना है, और हमें एक ओवरनाइट इसे छोड़ देनी है सूखने के लिए। तो ये देखिए हमारा सूख चुका है अच्छे से, और पीछे में हल्का सा हमारा जो पेपर हमने रखा था ना, वो चिपक गया है। तो वो धोने के बाद चला जाएगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे ही हमने एक बेल्ट तैयार कर लिया है जो हम वेस्ट पे लगाने वाले हैं। तो इन दोनों को भी हम साइड कर लेते हैं। और अब हम लेंगे यहाँ पे सैंतून का फैब्रिक, इसे हमने 4 फोल्ड करके रखा है सिर्फ फ्रंट के लिए, ठीक है। और ये वाला जो अब नीचे वाला हिस्सा हमने कट करके रखा था ना, इसे इस तरह से बैठा करके
इसका जो नेक और आर्म होल का जो शेप है ना वो हम एक बार मार्क कर लेते हैं। तो इस तरह से मार्किंग कर लेने के बाद जो हमारा सिर्फ जो नेक आ रहा है ना वो हम सिलाई लगाएंगे। ठीक है, आर्म होल को हम अभी सिलाई नहीं लगाएंगे। इस तरह से खोलते हुए सीधा हिस्सा हमारा दोनों अंदर के साइड है, ये हमारा बाहर वाला साइड जो है वो उल्टा वाला हिस्सा है, इसलिए हम इस तरह से सिल ले रहे हैं इसे। और फिर इसे हम इसमें नेक पे इस तरह से छोटी छोटी कट लगा लेंगे और फिर हम इसे सीधे पलटते हुए सिलाई लगाएंगे इस तरह से। ठीक है, ताकि ये हमारा जो सिलाई है वो अच्छे से बैठ जाए। और इस तरह से सिलने के बाद अब हम इसे पलट करके इस तरह से पूरे को अच्छे से बैठा करके स्टिच कर लेंगे और एक बार अच्छे से आयरन कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने स्टिच कर लिया, आयरन भी कर लिया साथ ही साथ। और अब हम इसका जो सेंटर है वो मार्क कर लेंगे। ये हमने मार्क कर लिया चॉक के हेल्प से। और ये वाला जो हमारा नेट था ना ये हमें लेना है, इसे भी बराबर हिस्से में रख करके एक्स्ट्रा नीचे का जो हम कट कर लेते हैं पहले, और इसकी भी जो सेंटर है ना वो हम मार्क कर लेंगे। तो ये हमारा मार्किंग हो चुका है। दोनों का जो सेंटर है ना इस तरह से हम मिला लेंगे। मिलाने के बाद अब हमें यहाँ पे इसकी सिलाई लगा लेनी होगी। तो यहाँ पे हम 1-2 पिन लगा ले रहे हैं ताकि ये हमारा इधर उधर ना जाए, और फिर इसे हम स्टिच कर लेंगे। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे मैंने इसे डबल फुट से भी सिला है। आप इसे अगर से नहीं सिल पा रहे हो तो सिंगल फुट से सिल लेना। और स्टिच करने के बाद हमें एक्स्ट्रा जो कपड़ा है वो कट करके हटा लेना है। तो ये हमने कट कर लिया अच्छे से। और ये हमने बैक पार्ट भी कटिंग कर लिए सेम मेज़रमेंट से। इसमें हमने नेक की मार्किंग रखी है और यहाँ हमें क्या करना है, जो शोल्डर है ना उसका बीचों बीच मार्क करना है। ठीक है, और लेंथ हमने नेक की लेनी है 9 इंचेस बैक साइड में। और इस तरह से हमें यहाँ पे वी शेप बनाना है। हल्का सा गोलाई दे देते हैं ताकि और थोड़ा सा डीप लगे ये इस तरह से, और फिर इसे कट कर लेंगे। तो ये भी हमारा 4 फोल्ड था, यानी हमारा 2 पीसेस है। इसे पिनअप कर लेते हैं और नेक की हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह सिलने के बाद कट लगा के इसे सीधा कर लेंगे और वापस से हम पूरे पे अच्छे से बैठाते हुए एक स्टिच लगा लेंगे। अब हम इसमें एक नेट लेंगे। सिंगल नेट हमने लिया है बैक पार्ट पे, और जैसे ही आराम से इसे बैठाते हुए इस तरह से पिनअप लगा करके और नेक की और बाकी आउटसाइड जितना भी है सब हम सिल लेंगे। इस तरह से सिलने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े को हमने कट कर लिया है और वापस से इसे 2 फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पे पिनअप लगा ले रहे हैं ताकि ये हिले डुले नहीं। और फिर हम जो फ्रंट वाला नेक है ना ये हम यहाँ पे बैठाएंगे। शोल्डर की मार्किंग लगा लेंगे यहाँ पे हम अच्छे से सेट करने के बाद यहाँ पे हम शोल्डर की मार्किंग कर लेते हैं। और इसकी जो टिप रखेंगे हम बैक साइड में 3.5 इंच हम रखेंगे इस तरह से, और यहाँ पे हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, बैक में हम लगाने वाले हैं जिप, तो यहाँ पे सेंटर पे हम एक कट लगा लेते हैं। और अब हमें यहाँ पे क्या करना है, पेपर पेस्टिंग लेनी है और सेम हमें सैंतून वाला फैब्रिक लेना है। ये सैंतून थोड़ा चौड़ाई में ज़्यादा रखना है और जिप आपको जितना लंबा रखना है आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। पेपर पेस्टिंग की चौड़ाई मैंने लगभग 1.25 इंच रखा है और इसे हम इस तरह से स्टिच कर लेंगे। फिर कोई भी आप पेन या पेंसिल की हेल्प से इसे सीधा कर लें। ठीक है, और इसकी जो सेंटर है ना एक बार हम इसमें सिलाई लगा लेते हैं ताकि ये अच्छे से बैठा हुआ रहे। तो ये हमने कर लिया। अब इसकी सेंटर पे मार्क लगा लेंगे और फिर हम अपने जो बैक पार्ट है वो लेंगे। इसे हम इस तरह से बैठाएंगे और यहाँ पिनअप लगा लेंगे सेंटर पे। तो जो हमने मार्किंग लगाई है ना उसी के जस्ट साइड से हमें यहाँ पे सिलाई करते हुए जाना है इस तरह से, जहाँ तक आपको सिलना है नीचे तक। और फिर यहाँ पे हम बिल्कुल साइड से इधर साइड से निकाल लेंगे और बीच में जो मार्जिन रहा इसे हम अच्छे से ध्यान से कट कर लेंगे। तो ये हमने कर लिया है कट, और यहाँ पे हमने अपनी जिप को लगाना है। ये वाला हमने जिप लिया है और इसे हम किस तरह से लगाएंगे, देखिए इस तरह से सेट करना है। ये हमारा सीधा साइड ही है अभी। ठीक है, इसे इस तरह से सेट करना है
और एक बार साइड पे सिलाई लगा लेते हैं। सेम हमें दूसरे साइड पे भी इसी तरह से सेट करते हुए इसे सिल लेना है अभी। और अब हम इसमें लगाएंगे इसकी फिनिशिंग की सिलाई। ये कुछ इस तरह सेट हुआ है, बट अभी हमने अच्छे से नहीं सिला इसे खोल करके। अब देखिए यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है जिप की जस्ट बगल में, यहाँ पे सिलना है। अगर आप डबल फुट से नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पे फिर से आप सिंगल फुट लगा करके इसे अच्छे से सिल सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसे एक साइड से सिल लिया और दूसरे साइड से भी अच्छे से सिल लेंगे। इससे आपका जिप है जो वो दिखेगा नहीं, इनविजिबल रहेगा। तो इस तरह से हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। एक्स्ट्रा जितना भी जिप है वो हम एक्स्ट्रा को कट कर लेते हैं। और अब हम जो पेपर पेस्टिंग हमने ये लगाया है ना साइड से, इसे भी एक बार सिल लेते हैं। तो ये हमने लगा लिया अच्छे से सिलाई, ठीक है। अब एक्स्ट्रा जिप को कट कर लेंगे। ये कुछ इस तरह से रेडी हुआ है, ये देखिए। और अब हम अपने फ्रंट वाले हिस्से को इस पर रखेंगे, दोनों की शोल्डर को सिल लेंगे। तो यहाँ मैंने वापस सिंगल फुट अब लगा लिया है क्योंकि इसमें मोती है। डबल फुट यूज़ कीजिएगा तो सिलाई अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से आप शोल्डर की सिलाई लगा लें। तो सिलने के बाद इस तरह से। और अब हमें यहाँ पे उरेब पट्टी लेनी है, नेट का ही हमने उरेब पट्टी कट किया है और इसे हम आर्म होल नेक पे लगा करके स्टिच करेंगे। तो चलिए एक आपको आर्म होल पे लगा के बता रही हूँ। इसे 2 फोल्ड कर लेना है हमें और फिर हमें इसे ऊपर की साइड से इस तरह से सिलना है। तो ये सारा कुछ आप सिंगल फुट से ही करें, डबल फुट से अगर करोगे तो सिलाई नहीं हो पाएगा सही से, क्योंकि इसमें मोती स्टोन्स लगी हुई है, आपका सुई जो है वो भी टूट सकता है। तो इस तरह से सिल लेने के बाद फिर इसे यहाँ पे हम छोटी छोटी कट लगा लेंगे और फिर इसे अंदर की साइड पे पलटते हुए इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। सेम हमें नेक और दूसरे वाले आर्म होल को भी इसी तरह से सिल लेना होगा। तो दोनों साइड को हमने अच्छे से रेडी कर लिया है। अब हमें फ्रंट में लगानी है डिज़ाइन। इसके लिए हमें क्या करना है, इसमें ऊपर की साइड से हमें लेना है लगभग 1/2 इंच का मार्जिन और 2 इंच पे मार्क करते हुए जाना है, ठीक है। 1/2 इंच ऊपर लेना है, फिर 2 इंच, मतलब 1.5 इंच आप मार्जिन ले सकते हैं। नीचे की साइड पे जो बेल्ट हमने तैयार किया था ना, ये पहले हम स्टिच कर लेते हैं। तो दोनों साइड से हमने इसे स्टिच कर लिया। अब हमें इसमें लगानी है डिज़ाइन, जिसके लिए हमने नेट को लिया है 5.5 इंच। इसे हम 2 फोल्ड करके इस तरह से सिल लेंगे पहले और फिर इसमें हम बनाएंगे बॉक्स प्लीट। तो टॉप की चौड़ाई के अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पे बॉक्स प्लीट तैयार करें। तो इस तरह से मैंने 3 यहाँ पे बॉक्स प्लीट रेडी कर लिया है और जो हमने लाइनिंग दी है ना उसी पे ये बैठेगा। तो पहले हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे इसे स्टिच करना। तो ऊपर जो हमने मार्जिन लाइनिंग ली है ना, वहीं से हम इसे स्टिच करते हुए जाएंगे। तो चलिए एक एक करके स्टिच करते हैं। तो एक स्टिच कर लिया, दूसरे को भी एक पे हम इस तरह से दूसरे वाले जो मार्जिन लिया है वहाँ पे बैठा के स्टिच करेंगे और तीसरे वाले नीचे पे। और इसे हम अच्छे से सेट करने के लिए जो इसकी सिलाई है वो ना दिखे, इसके लिए हमने एक प्लेन नेट लिया, पतली सी पट्टी। इसे हम जो सिलाई है ना इसके ऊपर से बैठाते हुए स्टिच करेंगे इस तरह से। और फिर हम इसे दूसरे साइड पे पलट लेंगे इस तरह से, ताकि ये एक पतली सी पट्टी अच्छे से रेडी हो जाए और आपकी जो सिलाई है वो काफ़ी फिनिशिंग से दिखे। तो ये हमारा स्टिच हो चुका है, ठीक है। और अब हम इसमें लगाएंगे पटिंग की सिलाई, इसलिए इस तरह से पलट लेंगे। तो हमने सेंटर से दोनों साइड पे 6 इंच पे मार्क कर लेना है। और अब हमें यहाँ पे जो एक्स्ट्रा मोती हो गई ना आपकी सिलाई पे ना आए, इसलिए इसे हम हटा लेंगे और इसके बाद इसमें फिटिंग की सिलाई दे देंगे।
और यहाँ नीचे की साइड में हम स्ट्रिप लगाने वाले हैं, तो इसके लिए मैंने नेट की पतली पतली पट्टी ले ली थी। तो ये हम इस तरह से स्टिच करते हुए जाएंगे। नीचे से 1 इंच ऊपर हमें यहाँ पे ये स्ट्रिप को लगा के स्टिच करना है, ठीक है। तो इस तरह से दोनों साइड से हमने इसकी मैं फिटिंग की सिलाई दे दी। अब फिनिशिंग के लिए एक्स्ट्रा जो कपड़ा यहाँ पे है ना, वो अच्छे से हम कट करके साइड कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने टॉप पार्ट को रेडी कर लिया। गाइस वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए जो इसका बॉटम पार्ट है ना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। वीडियो कल 12 बजे तक अपलोड हो जाएगी। अगर वीडियो अपलोड कर दूंगी मैं, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा वहाँ जाके। तो कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।